नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्रीनो पे। दोस्तों, भारत आज भले ही फूड सिक्योरिटी के मामले में स्वतंत्र है और पूरे देश के लोगों का पेट भरने जितना फूड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत का एक बहुत बड़ा तबका कुपोषण का शिकार है। इससे महिलाएं और बच्चे ज़्यादा प्रभावित हैं। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिर्फ भोजन का होना ही जरूरी नहीं है, भोजन का संतुलित होना बहुत महत्वपूर्ण है। एक हेल्दी डाइट ही हेल्दी बॉडी का निर्माण करती है और यही कारण है कि पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो या मिड डे मील जैसे स्कीम के थ्रू हम फूड को तो पहुंचाने में बहुत हद तक सक्षम हो चुके हैं, लेकिन आज भी माल न्यूट्रिशन और एनीमिया जैसी समस्याएं हमारे बीच हैं। माल न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा कारण इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। पैसे न होने के कारण मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अपने डाइट में फल, साग, सब्जी, दूध और अन्य पौष्टिक आहार को सम्मिलित करने में असक्षम है। ये लोग जैसे तैसे अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन विटामिन, आयरन, फॉलिक एसिड जैसे ज़रूरी तत्व जो बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उससे वंचित रह जाते हैं। इसको हिडन हंगर भी कहा जाता है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने 2024 तक पूरे देश को फोर्टिफाइड राइस उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि फोर्टिफाइड राइस क्या होता है और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फोर्टिफाइड राइस कर्नल यानी एफआरके किसको कहते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत है कि सरकार को राइस फोर्टिफिकेशन करना पड़ रहा है, फोर्टिफिकेशन जो किए जाएंगे उसके क्या क्या स्टैंडर्ड होंगे और क्या इंडिया के पास कैपेसिटी है कि इतने मात्रा में फोर्टिफिकेशन कर सके। उसके बाद हम देखेंगे कि फोर्टिफिकेशन के क्या कॉस्ट आएंगे, क्या फोर्टिफाइड राइस को पकाने का तरीका नॉर्मल राइस से अलग होगा। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट इससे पहले फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन की है और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि भारत के अलावा और कौन कौन सा देश है जो राइस फोर्टिफिकेशन कर चुका है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस साल के अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा कि भारत सरकार की जितनी भी स्कीम है जिसके थ्रू गरीबों और बच्चों को भोजन दिया जाता है, वहां अब नॉर्मल राइस के जगह फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा और इस लक्ष्य को 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। आइए पीएम मोदी ने क्या कहा उसे सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब महिलाओं, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। इसे देखते हुए ये तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई करेगी, गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो, मिड डे मील में बालकों को मिलने वाला चावल हो, वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल फोर्टिफाई कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत ही क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इंडिया के महिलाओं और बच्चों में वेरी हाई लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन है। फूड मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग भारत की हर दूसरी औरत एनीमिक है और हर तीसरा बच्चा स्टंटेड है, यानी अंडरवेट और अनडेवलप्ड है। इसलिए माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए फोर्टिफिकेशन एक महत्वपूर्ण और उचित तरीका है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि राइस ही क्यों। तो दोस्तों, राइस इंडिया के लोगों का एक मुख्य भोजन है और अमीर से लेकर गरीब सभी चावल को खाते हैं। 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का चावल खाता है और एक पर्सन 6.8 kg राइस एक मंथ में खा जाता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि राइस ही क्यों इंडिया का स्टेपल फूड है। इसलिए राइस का फोर्टिफिकेशन करके आसानी से हम गरीबों के डाइट में
सप्लीमेंट को पहुंचा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है। दोस्तों, फोर्टिफिकेशन का डिक्शनरी मीनिंग किसी चीज़ को बचाने के लिए उसको मजबूत करना होता है। यानी जब हम फोर्टिफिकेशन को किसी फूड के साथ जोड़ देते हैं तो उसका मतलब होता है कि अब वो फूड पहले के मुकाबले और न्यूट्रिशियस हो गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि पहले किसी 3-4 अलग अलग फूड को खाकर जो न्यूट्रिएंट मिलता वो अब एक फोर्टिफाइड फूड को खाकर मिल जाएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के अकॉर्डिंग फोर्टिफिकेशन का मतलब किसी फूड में इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट के कंटेंट को इंक्रीज करके उसके न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ाना होता है जो पब्लिक के हेल्थ के लिए बेनिफिटेड हो। इस डिफिनेशन में आप मिनिमल रिस्क टू हेल्थ देख रहे होंगे। रिस्क यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि माइक्रो एलिमेंट को ऐड उसके स्टैंडर्ड को बहुत ध्यान में रख के किया जाता है। यानी पर पर्सन जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट होना चाहिए उतना ही ऐड किया जाता है। अगर ज़रूरत के ज़्यादा ऐड किया गया तो फिर वो हेल्थ के लिए रिस्की हो जाएगा। आपको बता दें कि फूड फोर्टिफिकेशन एक नई चीज़ नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां तरह तरह के फूड फोर्टिफिकेशन कर चुकी है और मार्केट में बेचती है, जैसे फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड बिस्किट। लेकिन सरकार के द्वारा पूरे इंडिया लेवल पे फूड फोर्टिफिकेशन पहली बार होगा। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से राइस का फोर्टिफिकेशन किया जाता है। राइस के फोर्टिफिकेशन के लिए कोटिंग मेथड, डस्टिंग मेथड और एक्सट्रूडर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। कोटिंग मेथड में नॉर्मल राइस के ऊपर जेल की मदद से माइक्रोन्यूट्रिएंट के पाउडर को कोट कर दिया जाता है, बट राइस पकने के बाद टेस्ट में बहुत डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए ये ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। इसी तरह एक मेथड है डस्टिंग। इसमें राइस के ऊपर माइक्रोन्यूट्रिएंट के पाउडर को छिड़क दिया जाता है, लेकिन धोते समय ये हट जाता है। इसलिए एक्सट्रूडर टेक्नोलॉजी बेस्ट टेक्नोलॉजी है और इंडिया में इसका यूज़ बेहतर माना जाता है। एक्सट्रूडर टेक्नोलॉजी में पहले फोर्टिफाइड राइस कर्नल को बनाया जाता है। फोर्टिफाइड राइस कर्नल माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन, जिंक को राइस के आटा के साथ मिला दिया जाता है। फिर पानी मिलाकर डो बना लिया जाता है। डो को एक्सट्रूडर मशीन में डाल दिया जाता है। एक्सट्रूडर डो को राइस कर्नल में कन्वर्ट कर देता है, जिसको फोर्टिफाइड राइस कर्नल यानी FRK बोला जाता है। राइस कर्नल राइस के जैसा ही शेप एंड साइज में होता है। फिर कर्नल को ड्राइड करके उसको नॉर्मल राइस के साथ मिक्स कर दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के गाइडलाइन के मुताबिक FRK का शेप एंड साइज नॉर्मल राइस के जैसा ही होना चाहिए। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कर्नल का लेंथ 5 mm एंड ब्रेथ 2.2 mm होना चाहिए। आइए वीडियो में हम इस प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। फोर्टिफाइड राइस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा क्लिनिकली साबित किया हुआ है। इंडिया में फोर्टिफाइड राइस एक्सट्रूडर टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया जाता है। राइस मिलिंग प्रोसेस में जो ब्रोकन राइस होते हैं उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। मिल ब्रोकन राइस को राइस फ्लोर यानी चावल का आटा बनाता है। फिर इसको पहले से मिक्स किया हुआ इसेंशियल वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल के साथ फ्लोर मिक्सर में मिक्स किया जाता है। इसको लेयर बाय लेयर मिक्स किया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मिक्सचर को प्री कंडीशनर के पास ले जाया जाता है और इसको स्टीम यानी भाप के साथ मिलाया जाता है। फिर इसको फीडिंग हॉपर में ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ इसमें पानी मिलाया जाता है। टेम्परेचर और मॉइस्चर को कॉन्स्टेंटली चेक किया जाता है। हॉपर फिर मिक्सर को ट्विन एक्सट्रूडर में डाल देता है। वहाँ से मिक्सर मेन मोटर में, फिर फीडिंग मोटर में, फिर कटिंग मोटर में जाता है। एक्सट्रूडर का टेम्परेचर, प्रेशर और स्पीड को मेंटेन किया जाता है। ये बहुत क्रूशियल होता है ताकि कर्नल का एग्जैक्ट शेप एंड साइज फॉर्म हो सके। उसके बाद कर्नल को वाइब्रेटरी ड्रायर में भेजा जाता है। वहाँ से फिर मल्टी लेयर ड्रायर में भेजा जाता है। कर्नल को फिर वाइब्रो सेपरेटर में भेजा जाता है। वहाँ अनवांटेड मटेरियल को सेपरेट किया जाता है।
फिर कर्नल को बार मैग्नेट के साथ गुजारा जाता है और वहां मेटल के प्रेजेंस को चेक किया जाता है। फिर सैंपल को क्वालिटी चेक के लिए भेजा जाता है। उसके बाद फोर्टिफाइड राइस कर्नल को पैक किया जाता है, जो नॉर्मल राइस के साथ मिक्स करने के लिए रेडी हो चुका है। फिर FRK को नॉर्मल राइस के साथ ब्लेंड किया जाता है। और फाइनल प्रोडक्ट कुकिंग के बाद भी नॉर्मल राइस की तरह ही होता है। दोस्तों, मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 1 kg रेगुलर राइस में 10 ग्राम FRK को ही ब्लेंड करना है, यानी 1 kg रेगुलर राइस में 10 ग्राम से ज़्यादा FRK नहीं होना चाहिए। और उस 10 ग्राम FRK में 28 to 42.5 मिलीग्राम आयरन, 75 to 125 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, 0.75 to 1.25 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होना चाहिए। मतलब 1 kg फोर्टिफाइड राइस में 990 ग्राम नॉर्मल राइस होगा और 10 ग्राम FRK होगा। राइस फोर्टिफिकेशन के लिए अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे जिंक, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 भी यूज किया जा सकता है। उसका क्वांटिटी आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्वांटिटी कितना कम है। इसीलिए ऐसे न्यूट्रिएंट को माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। ये मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में दिया जाता है और ये इतने ही मात्रा में बॉडी को ज़रूरत होता है। यही कारण है कि ऐसे न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी को हिडन हंगर बोलते हैं। इसका ज़रूरत बॉडी को लेस क्वांटिटी में होता है, लेकिन बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये वाइटल रोल प्ले करता है। आइए देखते हैं कि इंडिया के पास कितना कैपेसिटी है फोर्टिफाइड राइस बनाने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया में लगभग 1.4 लाख राइस मिल्स हैं, जिसमें अधिकतर स्मॉल राइस मिल है और लगभग 35,000 मॉडर्न राइस मिल हैं। सभी राइस मिल के पास एक्सट्रूडन टेक्नोलॉजी से FRK बनाने वाला यूनिट नहीं है, इसलिए वैसे राइस मिल बस ब्लेंडिंग यूनिट ही इंस्टॉल करते हैं। FRK को खरीद कर नॉर्मल राइस के साथ वो लोग ब्लेंड करते हैं। स्टेटस की बात की जाए तो करंटली 13.6 लाख टन ब्लेंडिंग कैपेसिटी है, जो इंडिया के 14 स्टेट में है। हालांकि सर्वे में देखा गया है कि 2 साल के अंदर FRK का प्रोडक्शन 7,250 टन से बढ़कर 60,000 टन हो गया है। मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक राइस मिल जो 4 से 5 टन प्रति घंटा राइस प्रोड्यूस करता है, उसको राइस फोर्टिफिकेशन के लिए अपग्रेड करने पर 15 से 20 लाख खर्चा आता है। अगर FRK में 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 ऐड करते हैं तो इसका कॉस्ट 60 पैसा पर kg पड़ेगा। ये कॉस्ट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट शेयर करके राइस मिलर्स को देगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा राइस फोर्टिफाइड है और कौन सा नॉर्मल है। तो फोर्टिफाइड राइस को जूट के बैग में पैक किया जाएगा और बैग के ऊपर लोगो रहेगा, सेम लोगो जो आपको राइट साइड ऑफ स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये प्रिंट करना मैंडेटरी होगा। दोस्तों, अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या फोर्टिफाइड राइस को नॉर्मल राइस की तरह पकाया जाएगा? तो हाँ, फोर्टिफाइड राइस को नॉर्मल राइस की तरह ही पकाकर खाया जा सकता है और ऐसा करने पर FRK को नुकसान नहीं होगा और वो नॉर्मल पका राइस की तरह ही लगेगा। आइए अब देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट इससे पहले फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 2019-20 में मिनिस्ट्री ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम लॉन्च की थी। पायलट स्कीम एक स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट की तरह होता है, जिससे ये देखा जाता है कि इस स्कीम को फुल्ली स्केल पे लॉन्च किया जा सकता है कि नहीं। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर PDF स्कीम के तहत 3 साल तक 174.64 करोड़ बजट के साथ 15 स्टेट के 15 डिस्ट्रिक्ट में इसे लॉन्च किया गया था। 15 स्टेट आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और MP, ये सारे स्टेट के 15 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था।
आपको ये जान के इंटरेस्टिंग लगेगा कि इंडिया ही नहीं और भी कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, पैपुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड भी राइस फोर्टिफिकेशन जैसे स्कीम चला चुके हैं।